नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो मित्रों, आज का हमारा पूरा मिक्स टॉपिक है हिस्ट्री का। संपूर्ण हिस्ट्री को हम लेकर आए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन की एक सीरीज है। तो उन्हें हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सभी यूपी पीसीएस में, सभी स्टेट पीसीएस में पूछे गए ये विभिन्न परीक्षाओं के, ठीक है, ये क्वेश्चन हैं। तो अगले आइएगा हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। मित्रों, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता है? कहेगा इनमें से चोल प्रशासन की कौन सी विशेषता है? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ग्राम साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सत्ता व उचित होना। तो क्या था मित्रों इसमें? कहिएगा आप सभी लोग। ये ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता जो थी, ग्राम प्रशासन से स्वायत्तता, यानी प्रशासन ग्राम में उससे चलता था, गांव से। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? कहेगा किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ऑप्शन ए है चेर, ऑप्शन बी है चालुक्य, ऑप्शन सी है चोल, ऑप्शन डी है वातापी। तो कहां उत्तम ग्राम प्रशासन था मित्रों? उत्तम ग्राम प्रशासन कहां था? ये चोल में था, ठीक है। चोल साम्राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। और चोल वंश की स्थापना किसने की थी? ये विजयालय द्वारा किया गया था, ठीक है। विजयालय ने, ये पल्लवों का सामंत था, ठीक है। ये पल्लव का सामंत था, पल्लव सामंत। और इसने चोल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 850 ईस्वी में। 850 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, चोल वंश ने एक बृहदीश्वर, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, और इनकी राजधानी तंजौर थी। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, ये भगवान शिव के लिए बहुत फेमस है। और इसका मंदिर का प्रांगण जो है बहुत बड़ा है, और इसमें एक विशालकाय नंदी की मूर्ति भी लगी है। तो इसका राइट ऑप्शन चोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन की जानकारी कहां के शिलालेख से मिलती है? कहेगा किस शिलालेख से चोलों के जो ग्राम प्रशासन से शासन करते थे, वो जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? उरेयूर, उत्तम मेरूर, कांचीपुरम या तंजाउर? तो कहां पर मिलती है मित्रों? ये उत्तम मेरूर से मिलती है, ठीक है। उत्तम मेरूर से इनके ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। और इसमें क्या था? इसमें प्रत्येक गांव में अपनी एक सभा होती थी, जो केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से शासन करती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कहेगा खजुराहो में कौन सा मंदिर नहीं है मित्रों? 64 योगिनी, कंदरिया महादेव, दशावतार या चित्रगुप्त? कौन सा मंदिर नहीं है खजुराहो में? ये देखिएगा आप लोग, 64 योगिनी ये भी है, कंदरिया महादेव मंदिर ये भी है, लेकिन दशावतार मंदिर ये नहीं है। ये देवगढ़ में है। कहां पे? देवगढ़। और देवगढ़ कहां? देवगढ़ में झांसी में है, ठीक है। झांसी में ये दशावतार मंदिर है। बाकी ये चित्रगुप्त मंदिर और ये सब मंदिर ये चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में बनवाया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो गया मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कहेगा इनमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? मांडू का महल, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप? तो कौन सा विश्व धरोहर स्थल में नहीं है, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में? तो ये मांडू का महल, ठीक है। मांडू का महल ये यूनेस्को हेरिटेज में नहीं है। बाकी खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफा और सांची का स्तूप, ये सभी तीनों है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? इनमें से कौन सा सुल्तान था जो एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा, जो उनके उलेमा लोग थे, उन्होंने विरोध किया इसका? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक? तो कौन था वो मित्रों? ये अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, और उसने क्या उपाधि ली थी, रखी थी? सिकंदर द्वितीय, ठीक है। सिकंदर द्वितीय, सिकंदर द्वितीय सानी।
इसने उपाधि ली थी और इसने सिक्कों पर जो है यह पूरा अंकित करवाया था अपना ये उपाधि, और ये अपना जो इसका इच्छा था कि संपूर्ण विश्व को ये विजित करे, यानी विजेता बने, संपूर्ण विश्व को जीत ले। लेकिन इसका एक मित्र था, मित्र का नाम था अलाउल मुल्क, ठीक है, अलाउल मुल्क। कभी कभी पूछ लेता है अलाउल मुल्क, इसके कहने पर इसने अपने विश्व विजेता की जो उपाधि थी, विश्व विजेता की जो इच्छा थी, उस विचार को त्याग दिया था, और इसने इसके साथ साथ एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, ठीक है, जिसका उलेमाओं ने विरोध किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था कि जब वह राजत्व यानी राजा बन गया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया? किसके लिए कहा था बर्नी ने? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? तो किसके लिए कहा था? ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। क्यों? क्योंकि ये धर्म पर नियंत्रण प्रशासन कर रहा था, ठीक है, ना कि धर्म के साथ साथ या धर्म के हिसाब से ये प्रशासन नहीं कर रहा था, ठीक है, धर्म से ऊपर इसका प्रशासन था, जिसके कारण ये बर्नी यह कथन दिया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो किसने किया था सिकंदर सानी की उपाधि? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये अलाउद्दीन खिलजी, इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे जो मिडवल इंडिया के जो मुगल थे, आए थे भारत में, ये कहां से आए थे या कौन थे? चगताई तुर्क, फारसी, अफगान या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे मित्रों? ये एक चगदाई तुर्क थे, ठीक है, ये चगदाई तुर्क, ये जो तुर्क की एक शाखा है चगदाई, ठीक है, इसलिए इसे चगदाई तुर्क कहा जाता है। ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा चगदाई तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? कहेगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेर खान, बाबर और हेमू? तो किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध मित्रों? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया, और ये प्रथम सुल्तान था जो इस युद्ध में मारा गया था। और जो इस युद्ध में जो तुगलकमा युद्ध नीति थी, क्या था? तुलगमा, ठीक है, तुलगमा युद्ध पद्धति या नीति कहिए, युद्ध पद्धति। इस कारण इस नीति को अपनाने से बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था, और इसमें तोप खाने, और इसका मुख्य विजय का कारण क्या था? तोप खाना, ठीक है, इस युद्ध में तोप खाने का इस्तेमाल किया था बाबर ने। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अलीकुल था, एक अलीकुल व्यक्ति एक था, ये तोप खाने का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? बताइएगा, बाबर को किसने सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? ये था सबैनी खान, अब्दुल्लाह खां, जानी बेग या उबैदुल्लाह खां? तो किसने पराजित किया था सर ए पुल के युद्ध में बाबर को? ये सबैनी खान है, ठीक है, सबैनी खान ने इसे 1501 ईस्वी में, ठीक है, 1501 ईस्वी में मध्य एशिया से सबैनी खान ने बाबर को बाहर खदेड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो ये युद्ध पर गया हुआ था कौन? अकबर। तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उसे वहीं पर उसका राजगद्दी पर बैठाया गया, उसे बादशाह घोषित कर दिया गया दिल्ली का। तो कलानौर, काबुल, लाहौर, सरहिंद? तो किस युद्ध में
था मित्रों? ये कलानौर के युद्ध में। और डेट क्या थी कलानौर के युद्ध में? स्थान पे 14 फरवरी 1556 में, ठीक है, 14 फरवरी 1556 में इसे राजगद्दी पर बैठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कहेगा हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1776 ईस्वी या 1676 ईस्वी? तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप 1576 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य विशेष उद्देश्य क्या था? अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, साम्राज्यवादी नीति, राजपूतों में फूट डालना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कारण था मित्रों? उसका कारण था महाराणा प्रताप को अकबर अपने अधीन लाना चाहते थे मुगल, ठीक है, लेकिन इन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध जब 1576 ईस्वी में हुआ था तो ये अरावली की पहाड़ियों पर शरण ले लिए थे और वहां पर ये घास की रोटियां खाएं, लेकिन इसके अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अगला क्वेश्चन है मित्रों, तो स्पा एवं सिंह स्पा प्रथा किसने शुरू की थी? कहिएगा दो स्पा और सिंह स्पा, ये प्रथा किसने शुरू किया गया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसने शुरू किया था? ये जहांगीर द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। जहांगीर ने दो स्पा और सिंह स्पा। इसमें क्या होता था, जो इसके मनसबदार थे, मनसबदार जो इसके थे, इसमें होता था कि अपने सवार पद के इसमें 2 गुना घोड़ा, ठीक है, रखते थे, जिसमें युद्ध में जब हो तो इन घोड़ों का यूज किया जाए, प्रयोग किया जा सके। और इसमें मनसबदारों द्वारा अपने सवार पद के 3 गुना घोड़ा, ठीक है, 3 गुना घोड़ा रखना पड़ता था। तो ये दो स्पा और सिंह स्पा है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के बीच जो चित्तौड़ की संधि थी, ये किसके शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो किसके शासनकाल में हुई मित्रों? ये जहांगीर के शासनकाल में हुई। कब हुई थी? ये 1615 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1615 ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह, मेवाड़ के राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में, इसमें जहांगीर ने जो अकबर के शासनकाल से जो पूरा मेवाड़ अकबर के अधीन हो गया था, यानी उसका जो भूमि सब कुछ जो इसके अधीन हो गया था, किला उला, तो इसमें ये राणा अमर सिंह को दे दिया गया। और केवल इसमें यह शर्त रखी गई थी कि किलेबंदी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में इनमें से सबसे पहले किसे भेजा गया था? हॉकिंस, सर थॉमस रो, वास्को डी गामा या इनमें से कोई नहीं? तो किसे भेजा गया था? ये हॉकिंस को भेजा गया था, ठीक है, हॉकिंस को भेजा गया था जहांगीर के दरबार में। जो ब्रिटिश राजा था जेम्स प्रथम, ठीक है, जेम्स प्रथम, उसका ये अंग्रेजी राजदूत था, ठीक है, जेम्स प्रथम का अंग्रेजी राजदूत था ये। कौन? हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है मित्रों, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? कहिएगा ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके शासन समय पर हुआ? डलहौजी के समय पर, लिटन के समय पर, डफरिन के समय पर या कर्जन के समय पर? तो कब राज्य विस्तार हुआ? ये डलहौजी के समय पर, ठीक है, डलहौजी के समय पर ब्रिटिश राज्य जो है इसका प्रमुख सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। और कितना हुआ? लगभग 2.5 वर्ग यानी 2.5 वर्ग मील, ठीक है, वर्ग मील क्षेत्र इसके अधीन था, ठीक है, ब्रिटिश के इसके समय पर, डलहौजी के। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ ए। अगला क्वेश्चन है मित्रों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? यानी जो विधवा विवाह पुनर्अधिनियम पारित हुआ था किसके शासनकाल में वो क्रियान्वित हुआ, यानी शुरू हुआ? लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, लॉर्ड लॉरेंस या हेनरी हार्डिंग? तो किसके समय पर हुआ था मित्रों? ये कैनिंग के समय पर, ठीक है, कैनिंग के समय पर हुआ था।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन सा था 1856, ठीक है 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। और जो पश्चिमी भारत में, और इन्होंने विधवा विवाह को लेकर बहुत कार्य किए। और जो पश्चिमी, याद रखिएगा एक और है पॉइंट पश्चिमी भारत में, ठीक है जो पश्चिमी भारत में अन्य लोग थे, कौन कौन थे, कौन कौन थे, एक विष्णु शास्त्री थे, विष्णु शास्त्री, और एक कौन था, केशव कर्वे, ठीक है एक केशव कर्वे थे। इन्होंने पश्चिमी भारत में विधवाओं के लिए बहुत कार्य किया। और 1699 में जो है 1899 में इन्होंने विधवाओं के लिए पुणे में आश्रम भी खोला था, विधवा आश्रम के नाम से खोला था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था, बताइएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था मित्रों। भारी उद्योगों का अभाव, प्रकृति संसाधनों की कमी, प्रकृति, ठीक है प्रकृति नहीं होगा प्रकृति, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, विदेशी पूंजी की कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कारण था भारत में जो उद्योगों का कोई विकास नहीं हुआ, इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव, ठीक है भारी उद्योगों का अभाव। अंग्रेजों ने सभी कच्चे माल ले जाकर यूरोप में जो उद्योगीकरण हुआ, वहां नई नई मशीनें लगी, नए नए उद्योग लगे, तो उद्योगों का विकास यूरोप में हुआ, ना कि यहाँ पर हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो थे यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे, लेकिन यहाँ पर बने बनाए माल लेकर आते थे, इसलिए यहाँ पर कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन है मित्रों, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था, कहिएगा किसने सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड बर्नहम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने सुनाया था मित्रों, ये कैनिंग ने, ठीक है कैनिंग ने 1 नवंबर 1858, ठीक है 1 नवंबर 1858 में कैनिंग ने ये घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, और इसे प्रथम वायसराय बनाया गया, ठीक है प्रथम वायसराय बनाया गया। और इसमें जो कंपनी के हाथों से भारत की लेकर जो प्रशासन था, ये विक्टोरिया के हाथ में चला गया, यानी महारानी के हाथ में, जो इंग्लैंड की थी। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, बताइएगा। इस्तेमारी जो बंदोबस्त था वो किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डफरिन, या वेलेजली। तो किसने शुरू किया था मित्रों इस्तेमारी, कॉर्नवालिस के, ठीक है कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, ठीक है इस्तेमारी। और कब शुरू किया गया था, 1793 में। ये क्या था, एक भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त थी, ठीक है भू राजस्व की एक स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी, ठीक है तो ये इस्तेमारी हो गया। और इसे ही जागीरदारी मालगुजारी जो है, ठीक है इसे जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है मित्रों, किसके प्रशासन में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया, तो किसके शासन में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, डफरिन या वेलेजली। तो किसके शासनकाल में हुआ, ये कॉर्नवालिस, ठीक है अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था 1793 में। अगला क्वेश्चन है मित्रों, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर, दिल्ली, काबुल या मकराना। कौन था, ये श्रीनगर था, ठीक है श्रीनगर इनके राज्य में सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, सुकरचेरिया, अहलुवालिया, रामगढ़िया या संधावलिया। किस मिसल थे मित्रों, ये सुकरचेकिया मिसल से थे, क्योंकि सिख संप्रदाय जो था ये कई मिसलों में टूट गया था, जिसमें सुकरचेकिया एक मिसल था, उसमें उससे रणजीत सिंह संबंधित थे, महाराजा रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है मित्रों, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, तो इनके राज्य की राजधानी क्या थी मित्रों, लाहौर, अमृतसर, कपूरथला या पटियाला। तो इनकी राजधानी जो है लाहौर थी। और इसमें जो 1798 में, एक पॉइंट याद करिएगा, 1798 में जब जमान शाह पंजाब पर आक्रमण करके वापस जा रहा था,
तो चिनाब नदी में उसकी कुछ तोपें गिर गई थी, जिसे रणजीत सिंह ने निकलवाकर उसे दे दिया था। तो उसने जो है लाहौर पर अधिकृत करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह को अनुमति दी थी, जिसके कारण तत्काल 1799 में इन्होंने लाहौर पर अधिकृत कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली राइफल कब शामिल की गई? कहेगा जो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी से कारतूसों से चलने वाली राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856, नवंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857? तो कब किया गया था मित्रों? दिसंबर 1856 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? कहेगा भारत में स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण, डलहौजी की हड़प नीति? तो क्या था इसमें? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। ठीक है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। इसमें क्या हुआ था? पुराने की लोहे बंदूक एक थी, क्या नाम था उसका? ब्राउन बेस। ठीक है, ये लोहे पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेस, इसे हटाकर न्यू इनफील्ड, ठीक है, न्यू इनफील्ड इनफील्ड राइफल, ठीक है, राइफल लाया गया जिसमें अलग से कारतूसें बंधी थी और उसमें जो थी ऊपर जो मुख से जो ढक्कन खोला जाता था, कारतूस लगी थी, उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिलाकर लगी रहती थी जिससे ये खराब ना हो। ठीक है, तो इसी कारण ये स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी? कहेगा मंगल पांडे की घटना कहां पर हुई थी? बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में या मेरठ में? कहां पर हुई थी? ये बैरकपुर में हुई थी मंगल पांडे की घटना, बैरकपुर छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव शुरू हुआ? बताइएगा कौन सा शुरू हुआ था? नील उपद्रव, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या पावना विद्रोह? तो कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था मित्रों? ये नील उपद्रव। ठीक है, नील उपद्रव शुरू हुआ था। और संथाल कब शुरू हुआ था? ये संथाल विद्रोह आप देख लीजिएगा कि 1855 से 66, तो ये स्वतंत्रता के पहले से शुरू हुआ था। ठीक है, इस तत्कालीन बात शुरू हुआ था 1857 के। और क्या था? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कब से कब शुरू हुआ? 1763 से ये 1800 तक चला। और पावना विद्रोह जो है ये 1873 से ये 76 तक चला, 1876 तक। अगला क्वेश्चन है मित्रों, नील दर्पण के लेखक कौन है? बताइएगा नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो कौन है मित्रों नील दर्पण के लेखक? दीन बंधु मित्र हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बताइएगा वंदे मातरम की गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है मित्रों? ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इनके जो सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया आनंद मठ है उसमें ये गीत है, आनंद मठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, आनंद मठ की कथा वस्तु किस पर आधारित है? कहेगा आनंद मठ की जो कथा वस्तु है वो किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर, पालीगर विद्रोह पर, तालुकदारों के विद्रोह पर या चुआर विद्रोह पर? तो किस पर है? ये सन्यासी विद्रोह पर है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? बताइएगा ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कांधार, काबुल, कंदूज या गजनी? क्या थी मित्रों? ये कांधार था। ठीक है, कांधार इनके झगड़े की बीच की जड़ था। ये दोनों के लिए प्रतिष्ठा की बात थी इस पर शासन करना है या अपने अधिकार क्षेत्र में लेना। अगला क्वेश्चन है मित्रों, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? शाहजहां के बल्ख के अभियान का उद्देश्य क्या था? काबुल के सीमा से सटे बल्ख और बदखास्त में एक मित्र शासक को लाना, मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना या मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना या इनमें से कोई नहीं? तो क्या था मित्रों? ये
जो ईरान काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखशकों में एक मित्र शासक को लाना, और इसमें ईरान जो है, ईरान ईरान और जो मुगल क्षेत्र है, मुगल क्षेत्र था, उसके बीच एक बफर स्टेट लाना, ठीक है, बफर राज्य को लाना, इसलिए इसका ये अभियान था उद्देश्य का। अगला क्वेश्चन है मित्रों, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? किसने किया था कर को समाप्त करने के लिए? कबींद्राचार्य, हरनाथ, जगन्नाथ या कवि हरिराम? तो किसके द्वारा किया गया था मित्रों? ये कबींद्राचार्य द्वारा किए गए थे, ठीक है, क्योंकि ये जो मुगल बादशाह था शाहजहां, उसके करीबी थे, ठीक है, कबींद्राचार्य। अगला क्वेश्चन है मित्रों, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया था? आनंद, अंगद या रामदास, अमरदास या हर्राय? तो किसे किया था मित्रों? इन्होंने ये गुरु अंगद, ठीक है, गुरु अंगद को इन्होंने अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया था, ठीक है। और गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। और कहां पे? तलवंडी में, तलवंडी पाकिस्तान में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह? किसके द्वारा की गई थी? ये गुरु रामदास द्वारा की गई थी अमृतसर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है मित्रों, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर या हर्राय? किसे दिया गया था? ये गुरु रामदास की पत्नी थी बीबी भानी, ठीक है, बीबी भानी, इनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। और इसी जमीन में एक तालाब का, सरोवर का निर्माण किया गया था, और मंदिर का भी बाद में निर्माण किया गया। और उसी तालाब के, इससे पहले रामदासपुर था, ठीक है, रामदासपुर था, उसे बदलकर अमृतसर किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? मराठों के उत्कर्ष के लिए कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा या उच्च नेतृत्व की शक्ति? तो कौन सा सही है मित्रों? इनमें धार्मिक चेतना भी थी, राजनीतिक जागृति भी थी, और भौगोलिक सुरक्षा, अपने क्षेत्र की सुरक्षा भी करते थे, और उच्च नेतृत्व शक्ति, यानी नेतृत्व करने की इनके पास शक्ति थी। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे मित्रों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिव जी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिव जी नहीं है, शिवाजी, ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार, पुरंदर, रायगढ़ या सिवनेर? तो किस युद्ध में हराया था मुगलों को? ये सलहार के युद्ध में, ठीक है, सलहार के युद्ध में। कब? 1659 ईस्वी में, ठीक है, 1659 ईस्वी में हराया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? रहेगा, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627, 1625, 1626 या 1628? कब हुआ था मित्रों? ये 1627 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1627। और ये सिवनेर दुर्ग में हुआ था, ठीक है, सिवनेर दुर्ग में। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा शासक पृथ्वी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शासक पृथ्वी के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज तृतीय को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहां बनवाया था? तयगा, धर्मचक्र जिन विहार कहां बनवाया था? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या राजगिरे? कहां पर बनाया था? सारनाथ में। इनकी जो बीबी कुमार देवी थी, ये बौद्ध मतानुयायी थी, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, ठीक है, इसलिए इन्होंने जिन विहार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है, ठीक है। जो हमीर महाकाव्य है
और पृथ्वीराज विजय, ठीक है, पृथ्वीराज विजय। इसमें ये वर्णन है कि जो जो चौहान थे ये सूर्य के पुत्र, ठीक है, सूर्य के पुत्र चाहमान के पूर्व वंशज थे, ठीक है, और ये अग्निकुल में से एक थे, ठीक है, अग्निकुलों की उत्पन्न से हुए थे। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? किसका हुआ था? ये औरंगजेब का हुआ था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? बताइएगा, धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब तथा दारा शिकोह, मोहम्मद गोरी तथा जयचंद, बाबर तथा अफगान, या अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा? किसके बीच लड़ा गया था? ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था, ठीक है, औरंगजेब और दारा शिकोह। और इस युद्ध में दारा शिकोह की तरफ से जो जोधपुर के राजा थे, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, ठीक है, जसवंत सिंह भी थे इसकी तरफ से, लेकिन फिर भी दारा शिकोह युद्ध में हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, धर्मट किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, धर्मट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? कहां पर है मित्रों? ये मध्य प्रदेश में, एमपी में है धर्मट। अगला क्वेश्चन है मित्रों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता किसने संभाली थी? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, अकबर द्वितीय? तो किसने संभाली थी? 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने, 1707 में इसकी मृत्यु हुई औरंगजेब की, और बहादुर शाह प्रथम ने पद संभाला। ये 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम नाम था इसका, ठीक है, शाह आलम, और बहादुर शाह प्रथम के नाम से इसने गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फर्रुखसियर, अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह? तो किसने बंगाल में शुल्क मुक्त प्रदान किया था सुविधा? ये फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था, और मात्र 3000 में, ठीक है, 3000 रुपए में इसने पूरे बंगाल में वार्षिक कर था, ठीक है, 3000 वार्षिक कर था, और पूरे बंगाल में जैसे चाहे तैसे व्यापार करें अंग्रेज, ठीक है, इससे फर्रुखसियर ने जारी किया था फरमान। मित्रों, हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हुए। अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मित्रों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।